अजमेर से खबर बता दें, दरगाह में हिंदू मंदिर वाद विवाद मामले में आज सुनवाई। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता को पेश करनी है जवाब। आज सभी अर्जी पर विष्णु गुप्ता को देना है जवाब। कोर्ट में कुछ देर में सुनवाई शुरू होगी। तो बड़ी जानकारी दे रही है इस वक्त की आपको। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता को पेश करनी है जवाब। आज सभी अर्जी पर विष्णु गुप्ता को जवाब देनी है। कोर्ट में कुछ ही देर में सुनवाई शुरू होगी। तो अजमेर से खबर इस वक्त की। दरगाह में हिंदू मंदिर वाद मामले में आज सुनवाई होनी है। दरअसल हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता को जवाब पेश करनी है। आज सभी अर्जी पर विष्णु गुप्ता को जवाब देनी है और कोर्ट के अंदर कुछ ही देर में सुनवाई शुरू होगी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता को जवाब पेश करनी है। आज सभी अर्जी पर विष्णु गुप्ता को जवाब देनी है। कोर्ट में कुछ देर में सुनवाई शुरू होगी। अजमेर से खबर आपको बता रही है, दरगाह में हिंदू मंदिर वाद मामले में आज सुनवाई। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता को पेश करनी है जवाब और कोर्ट में कुछ ही देर में सुनवाई यहां पर शुरू होगी। इस वक्त की बड़ी जानकारी अजमेर से। कोर्ट में कुछ ही देर में सुनवाई यहां पर शुरू होगी। दरगाह में हिंदू मंदिर वाद मामले में आज सुनवाई। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता को जवाब यहां पर पेश करना होगा। सभी अर्जी जो है उन पर विष्णु गुप्ता जवाब देंगे। सुनवाई की बात करें तो कुछ ही देर में कोर्ट में सुनवाई जो है वो शुरू हो जाएगी। दरअसल विष्णु गुप्ता आज जवाब देंगे। तमाम जो अर्जी है उसको लेकर यहां पर जवाब देंगे और कुछ ही देर के अंदर जो सुनवाई है वो यहां पर शुरू होगी, जिसका इंतजार यहां पर हर किसी को है। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता, उनके द्वारा यहां पर अर्जी पर जवाब दिया जाएगा। अधिक जानकारी लेंगे। सहयोगी शुभम जैन हमारे साथ अजमेर से लाइव जुड़ गए हैं। शुभम का रुख कर लेते हैं। शुभम, अगर बात करें आज, क्योंकि तमाम जो अर्जी है उस पर जवाब देंगे विष्णु गुप्ता और सुनवाई कुछ ही देर में शुरू होगी, सबसे पहले अपडेट इस पूरे मामले को लेकर लेना चाहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जो हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता, उन्होंने एक वाद दायर किया था कि दरगाह के अंदर संकट मोचन महादेव जो हिंदू मंदिर है उसका होने का दावा पेश किया था। उस दावे को कोर्ट ने एक्सेप्ट किया। उसके बाद दूसरी जो सुनवाई हुई तो उसके अंदर कई प्रतिवादी बनने के लिए जो अर्जियाँ थी 110 के अंदर वो प्रतिवादी बनने के लिए अर्जियाँ आई, जिसके अंदर दरगाह की अंजुमन कमेटी थी, उसने भी अपने आप को प्रतिवादी बनने की बात कही है। दरगाह दीवान जो है सैयद जैनुल आबिदीन अली खान, उन्होंने भी अपनी एक 110 की अर्जी लगाई है कि वो उनको भी यहाँ पे प्रतिवादी बनाया जाए। साथ के साथ और भी 3-4 संस्था और 2-3 खादिमों ने यहाँ पे प्रतिवादी बनने की अर्जी लगाई थी, जिसको लेकर के न्यायालय ने ये कहा था कि विष्णु गुप्ता जो हैं वो उनके जो कंटेम्प्ट है कि इस तरीके के उन्होंने जो वाद के अंदर प्रतिवादी बनने के तथ्य पेश किए, उनके आधार पर उनसे जवाब मांगा कि इनको प्रतिवादी क्यों नहीं बनाया जाए। क्योंकि विष्णु गुप्ता ने उस टाइम पर जब कोर्ट में न्यायालय के अंदर जब सुनवाई चली थी तो उन्होंने कहा कि जो मामले से जुड़े हुए नहीं है, जिनको हर किसी को इसके अंदर प्रतिवादी नहीं बनाया जाए, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर के जवाब मांगा गया था। वहीं मैं आपको बता दूं कि जो विष्णु गुप्ता है उन्होंने 3 एजेंसियों को जो है इसके अंदर प्रतिवादी बनाया, जिसके अंदर ASI है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एक अल्पसंख्यक मामलात विभाग है केंद्र सरकार के अधीन जो आता है, और एक दरगाह कमेटी जो कि केंद्र से निर्धारित की जाती है। ये तीनों को प्रतिवादी बनाया है और उनके द्वारा जो जवाब देना था वो पिछली सुनवाई पर देना, लेकिन उन्होंने कई तथ्य जो है वो विष्णु गुप्ता के प्रति मांगे गए हैं, तो उन तथ्यों को आज पेश करने का जो है वो समय दिया गया था। जो जवाब है वो आज पेश किया जाएगा। तो जो 110 की 7 अर्जियाँ लगी हैं उन अर्जियों को लेकर के जवाब दिया जाएगा। साथ के साथ जो अल्पसंख्यक मामला विवाद और दरगाह कमेटी के द्वारा जो एक अर्जी लगाई गई थी जिसके अंदर उन्होंने वाद को खारिज करने की बात कही थी, तो उसको लेकर के भी जवाब जो है वो विष्णु गुप्ता को देना है। तो वो देखना होगा कि क्या जवाब आता है और किस तरीके की पूरी सुनवाई चलती है। हालांकि 12 बजे का समय बताया जा रहा है जब विष्णु गुप्ता यहाँ पे पहुँचेंगे और उसके बाद यहाँ पे जो है वो सुनवाई होगी। कल विष्णु गुप्ता के द्वारा कोर्ट के अंदर एक न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने उन्होंने एक एप्लीकेशन दायर की थी कि जब से उन्होंने ये बात दायर की उनको लगातार धमकियाँ मिल रही हैं, कोर्ट के अंदर भी अनावश्यक भीड़ ना हो और किसी तरीके की जो चूक है वो कोर्ट में ना हो जाए, तो उसके लिए सुरक्षा व्यवस्था की उन्होंने बात कही थी। सुरक्षा के लिहाज से उन्होंने कहा कि उनको कोर्ट के अंदर और कोर्ट के बाहर सुरक्षा प्रदान की जाए। तो कल वो अर्जी जो थी वो लगाई थी, उसको लेकर के भी हो सकता है कि आज सुरक्षा के इंतजाम जो है वो कड़े कर दिए जाए।
हैं। पिछली बार जब सुनवाई हुई थी तो मीडिया को भी किसी तरीके से अंदर प्रवेश नहीं दिया गया था और जो अनावश्यक भीड़ थी उसको भी कहीं ना कहीं दूर करने के प्रयास किए गए थे। जो पुलिस का जाब्ता था वो भी तैनात किया गया था। लेकिन कुछ देर के अंदर यहाँ पर सुनवाई शुरू होगी। लेकिन सुनवाई के अंदर आज यही होगा कि जो विष्णु गुप्ता को समय दिया गया था जवाब देने का, वो 110 की अर्जियों को लेकर के जवाब देंगे और जो दरगाह कमेटी और अल्पसंख्यक मामला विभाग ने जो अर्जी खारिज करने की बात कही थी उसको लेकर के उनको जवाब पेश करना है। और AFI सर्वे की जो बात थी वो प्रतिवादी के वकील ने वो तो उनको लेकर के विरोध दर्ज कराया था, क्योंकि जो विष्णु गुप्ता है उनके वकील ने कहा था कि सर्वे करवाया जाए। तो कहीं ना कहीं जो दोनों पक्ष तीनों पक्ष थे उन्होंने यही कहा था कि जो सर्वे है वो कहाँ का करवाया जाए, एक मुख्य जगह बताई जाए, क्योंकि दरगाह परिसर जो है वो काफ़ी बड़ा परिसर है जिसको लेकर के जो कहा जा सकता है कि उसमें पूरी दरगाह के सर्वे कराने को लेकर के पॉसिबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं न्यायालय जो है वो अब इंतजार कर रहा है कि वो जब विष्णु गुप्ता किस तरीके का जवाब देते हैं, वो जवाब देने का समय आ चुका है और उस जवाब को लेकर के जो है वो चर्चा होनी है। तो कुछ देर के अंदर यहाँ पे विष्णु गुप्ता पहुंचेंगे, उसके बाद मामले की सुनवाई शुरू होगी। अब बिल्कुल मामले की सुनवाई कुछ ही देर में यहाँ पे शुरू होगी। कितनी अर्जियां होगी जिसका जवाब आज विष्णु गुप्ता देंगे, और जिस तरह से आप बता भी रहे कि उनको धमकियां भी लगातार मिल रही है, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा की भी मांग उन्होंने की है। और इस पूरे मामले पर नजर डाली जाए, क्योंकि जिस तरह से पूरा मामला उठा था, तो विस्तार से आपसे जानकारी लेना चाहेंगे कि शुरुआत से कैसे ही मामला सामने आया और फिलहाल आज क्योंकि सुनवाई यहाँ पर होनी है, तमाम जो अर्जी है उसका जवाब देंगे विष्णु गुप्ता। शुभम। जी बिल्कुल, देखिए जैसा मैंने पहले बताया कि जो विष्णु गुप्ता हैं ये दिल्ली के रहने वाले हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हिंदू सेना के। इनके द्वारा एक वाद दायर किया गया था कोर्ट के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने पहले जब वाद दायर किया तो गलत न्यायालय में वाद दायर कर दिया था, जिसके बाद इसको ट्रांसफर पिटीशन लगाई गई और ट्रांसफर होने के बाद अब इसको मुंसिफ कोर्ट जो पश्चिम है उसके अंदर यहाँ पर दायर किया गया। तब न्यायालय ने इनके तथ्यों को सुना। उन्होंने हरविलास शारदा की जो किताब थी उस किताब को लेकर के उन्होंने जो तथ्य थे वो सामने रखे थे। उन तथ्यों को कोर्ट ने एक्सेप्ट करते हुए वाद के अंदर चर्चा शुरू करी, जिसके अंदर 3 एजेंसियों को जो है वो नोटिस दिए गए। उनसे कारण जवाब पूछे गए कि भाई इस तरीके का वाद आया है, उसको लेकर के आपका क्या स्पष्टीकरण है। तो उसके अंदर जो एजेंसियां थी, ASI को उन्होंने प्रतिवादी बनाया था, दरगाह कमेटी जो दिल्ली से निर्धारित होती है उसको बनाया था और अल्पसंख्यक मामला विभाग है उन तीनों को इसके अंदर जो है प्रतिवादी बनाया गया। प्रतिवादियों को समय दिया गया था अपने नोटिस भेजने के बाद। तो प्रतिवादियों की तरफ से भी जब वापस सुनवाई हुई थी कुछ दिनों बाद, तो प्रतिवादियों ने जो दरगाह कमेटी थी और जो अल्पसंख्यक मामला विभाग था उन्होंने यही कहा था कि हमें अभी तक डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिला है, तो जवाब देने के लिए समय चाहिए। तो सरकार की एजेंसियां हैं, तो केंद्र सरकार के अधीन जो दरगाह कमेटी और अल्पसंख्यक मामला विभाग आता है और ASI भी केंद्र सरकार के अधीन आती है, तीनों के द्वारा समय मांगा गया था। लेकिन उसके बीच जो दरगाह के अंजुमन कमेटी की पदाधिकारी थे, दरगाह दीवान थे, इनके सहित करीब 7 अर्जियाँ जो है वो 110 की आई थी, जिसके अंदर उन्होंने अपने आप को प्रतिवादी बनने की जो है वो अर्जी लगाई थी कोर्ट के अंदर। हालांकि न्यायालय ने उसके अंदर काफ़ी देर तक बहस करी, जिसके बाद विष्णु गुप्ता को कहा कि आप इसके ऊपर जवाब दें कि इनको क्यों एक्सेप्ट नहीं किया जाए, क्यों प्रतिवादी नहीं बनाया जाए। तो उसको लेकर के जो जवाब है वो आज 24 तारीख दी थी। आज 24 तारीख है, कुछ देर के अंदर विष्णु गुप्ता यहाँ पे पहुंचे। लेकिन दरगाह कमेटी और अल्पसंख्यक विभाग ने विष्णु गुप्ता है भी कई तथ्य मांगे थे, जिसको लेकर के कोर्ट ने उनसे जवाब मांगा है कि ये तथ्य मांगे जा रहे हैं कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे हैं, क्या हिंदू जो सेना है क्या वो रजिस्टर्ड सेना है, और क्या जो आप राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वो पूरे प्रोसेस को फॉलो करके बने। इस तरीके के सवाल जो थे वो सामने आए थे। वही मैं आपको बता दूं, दरगाह कमेटी जो है उसने अल्पसंख्यक विभाग के ऊपर बात करी थी कि वो पहले ही अल्पसंख्यक माइनॉरिटी विभाग के अधीन आते हैं, तो उनको प्रतिवादी क्यों बनाया जाए। इस तरीके की उन्होंने अर्जियाँ लगाई थी। तो कई सवाल जो थे वो न्यायालय ने विष्णु गुप्ता के सामने रखे थे। उनका जवाब जो है वो आज विष्णु गुप्ता कहीं ना कहीं देंगे। तो वो जवाब का जो इंतजार था, वो तारीख थी वो 24 तारीख निर्धारित की गई थी। आज 24 तारीख है। देखना ये होगा कि विष्णु गुप्ता किस तरीके के जवाब देते हैं। क्या इसके अंदर मामले के अंदर और भी कोई प्रतिवादी को शामिल किया जाता है, क्योंकि आज एक 110 की अर्जी जो है वो और लग सकती है, वो हिंदू संगठन की तरफ से लग सकती है। कोई हिंदूवादी संगठन अजमेर का ही है, वो भी अपने आप को प्रतिवादी बनाने के लिए यहाँ पे 110 की अर्जी जो है वो लगा रहा है। तो हो सकता है कि उसको लेकर के भी चर्चा की जाए। लेकिन जो पिछली बार जो 7 110 की अर्जियाँ लगी थी, उन अर्जियों को लेकर के लगातार जो था वो विवाद गहराता जा रहा था। दरगाह कमेटी के द्वारा ने कहा था कि हमको भी प्रतिवादी बनाया जाए। अंजुमन कमेटी के द्वारा जो दरगाह दीवान थे उन्होंने भी अपने आप को प्रतिवादी बनने की बात कही थी। तो उन अर्जियों को लेकर के समय दिया गया था। उनका जवाब जो है वो आज विष्णु गुप्ता को देना है। बिल्कुल जवाब यहाँ पर देना है। और शुभम, एक बार सुरक्षा की भी बात यहाँ पर कर लेते हैं फिर, क्योंकि आप वहाँ पर मौजूद है। सुरक्षा को लेकर किस तरह की व्यवस्था है, उसको लेकर भी एक बार अपडेट दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, जो न्यायालय है वो करीबन 11 बजे से जो है कहीं ना कहीं हलचल चालू होगी। हालांकि अभी तक कोई जाब्ता वहाँ पर तैनात नहीं किया गया। लेकिन जब पिछली बार सुनवाई की गई थी तो 3 थानों का जाब्ता सहित तमाम अधिकारी, RPF अधिकारी, एडिशनल SP तक वहाँ पर तैनात किए गए थे। किसी तरीके की कोई सुरक्षा की व्यवस्था के अंदर चूक ना हो, क्योंकि पूर्व के अंदर जो हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता है उनको कई बार धमकियाँ अजमेर में भी मिल चुकी थी। और उसके बाद जब एक धमकी उनको दिल्ली में मिली थी, जिसके बाद जनपद के अंदर उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया था। और मुकदमा दर्ज करने के बाद यहाँ पर भी सिविल लाइन थाने के अंदर एक परिवाद पेश किया
था, जिसके अंदर उन्होंने अपनी जान को खतरा बताया था। लेकिन कल भी जो विष्णु गुप्ता थे उन्होंने न्यायालय के समक्ष एक एप्लीकेशन लगाई। उन्होंने कहा कि कोर्ट के अंदर अनावश्यक ठीक है भीड़ ना हो। शुभम, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। पूर्व मुख्यमंत्री